भरे जहान में तुम सा नजर नहीं आता, भरे जहान में तुम सा नजर नहीं आता, कोई भी आपसे अच्छा नजर नहीं आता। हो जर जो पास तो बेगाने भी बने अपने, हो जर जो पास तो बेगाने भी बने अपने, वगरना तो अपना भी अपना नजर नहीं आता। कोई तो खुदा को भी बंदों में ढूंढ लेता है, कोई खुदा को भी बंदों में ढूंढ लेता है, किसी को बंदा भी बंदा नजर नहीं आता। ये केवल मुर्शद की इनायत है, इनकी जर्रा नवाजी है, जो ना केवल इन्होंने ये अथाह निरंकार, ये खुदा, ये परमात्मा अनेकों नाम से पुकारते थे जिसे, इसे मेरे रूबरू कर दिया, मुझे इसके दर्शन करा दिए, बल्कि फिर हर बंदे में खुदा नजर आने लगे, ऐसी निगाह भी अता कर दी। और पूर्ण मुर्शद की इसी की रहमतों का, इन्हीं की बख्शिशों का फिर एक बार शुक्राना करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो सालों साल से सद्गुरु के आशीर्वाद से नए संगीत के साथ उन पुरानी रचनाओं को आपके सामने लाता चला जा रहा है, फिर एक बार उसी का आगाज करते हुए आप सभी का स्वागत है महफिल रूहानियत में। महफिल रूहानियत। महफिल रूहानियत के माध्यम से जहाँ एक और हम सभी के साथ अनेकों अनेक गीत साझे किए गए, वहीं हमें मौका मिला ऐसे संत महात्माओं के साथ गुफ्तगू करने का, जिनके अनुभव, जिनकी जो जीवन की शिक्षाएं जो उन्होंने सीखी, जब वो उन्होंने हमारे सभी के साथ साझा की तो कितनी खूबसूरती वो हमारे अपने जीवन में लाते चले गए। और आज भी कुछ ऐसी ही खास शख्सियत, कुछ ऐसे खास मेहमान जिनको लेकर के हम आज का ये एपिसोड इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आइए उन सभी से बारी बारी मिलते हैं। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, हम सभी परिचित हैं इस नाम से भी, इस चेहरे से भी, आदरणीय महात्मा हेमराज शर्मा जी, जो सद्गुरु की सेवाओं में अनेकों अनेक तरीके से लगे हैं और एक भक्त के रूप में, आज एक मुरीद के रूप में, एक आशिक के रूप में अपनी रूहानियत, अपना इश्क प्रकट करने के लिए हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत है हेमराज जी। धन निरंकार जी, थैंक यू जी। और हेमराज जी के साथ ही हम सभी जानते हैं कि जब जब भी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जिक्र आता है, वहीं एक ऐसे अनथक सेवादार का जिक्र आता है, एक ऐसे गुरसिक का जिक्र आता है जिनकी सेवाएं सद्गुरु ने न केवल परवान की, बल्कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो रहे हमारे चाचा प्रताप सिंह जी। उन्हीं के फर्जंद आज हमारे बीच हैं पूज्य शमशेर सिंह जी, जिनको हम प्यार से शमी जी भी कहते हैं। आप जी का स्वागत है जी। धन निरंकार जी। हालांकि सेवादार रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, बट आज क्योंकि ये स्टूडियो की जो खास देन है, सद्गुरु ने जो ये बख्शिश की है महफिल रूहानियत के रूप में भी, इसके साथ भी ये अनेकों अनेक सेवाओं में जुड़े हैं। और शमी जी के साथ ही हमारे बीच आदरणीय गुलशन अरोड़ा जी, जो एक भक्त के रूप में तो सालों साल सेवाएं देते ही रहे, लेकिन विभिन्न पहलुओं के साथ, विभिन्न आयामों के साथ जुड़ करके जो सद्गुरु ने विद्वता दी है, उसका भी सहयोग लेते हुए आज अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आप जी का स्वागत है। इस अवसर के लिए भी सतगुरु का लाख लाख शुक्र। थैंक यू जी, थैंक यू महाराज। और जो हमेशा कैमरे के पीछे होते हैं, जितनी भी हमारी ये वीडियोस एडिटिंग होती है, कितने प्रोग्राम्स हम देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ डिवाइन है, चाहे महफिल रूहानियत है, या और भी अनेकों अनेक प्लेटफॉर्म से सद्गुरु का ये संदेश जो हम तक पहुंचता है, उन सेवाओं में जुड़े हुए, स्टूडियो की रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये संत महात्मा आदरणीय चमन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपके अपने स्टूडियो में, आपके अपने सेटअप पे। थैंक यू जी, इस रूप में सेवा देने के लिए भी महाराज। और साथ ही एक ऐसी आवाज़ जिनको हम वॉइस डिवाइन, भक्ति संगीत अनेकों अनेक रूप में सुनते आए, आज हमारे बीच हैं ये शख्सियत भी, हमारी कवित्री बहन पूज्य कुसुम जी। स्वागत है जी कुसुम जी। शुक्रिया संदीप जी, सदगुरु की कृपा। और जब जिक्र हुआ ही है कवित्री बहन, जी हालांकि दास ने आगाज किया था कुछ शेरों के साथ, क्यों ना फिर आपसे भी हो जाए। जी जरूर। वैसे मुझे पंक्तियां आ भी रही थी कुछ, कि मुर्शिद की रहमतों के
तराने बयां होते हैं, वाह, मुर्शिद की रहमतों के तराने बयां होते हैं, नए और पुराने ज़माने बयां होते हैं। कमाल की है आपकी महफिल रूहानियत, जहां रूह के अनकहे फसाने बयां क्या होते हैं। बात है, क्या बात है। और ये अनकहे फसाने जो आज तक शायद इस रूप में कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या हम तक नहीं भी पहुंच पाए, वो आज इन महात्माओं के द्वारा सदगुरु की बख्शिश से आज हम सभी तक पहुंचेंगी। और उसी का आगाज़ करते हुए आदरणीय हेमराज जी से ही शुरुआत करते हैं। हेमराज जी, इस निरंकारी परिवार में कह लीजिए या जिस रोशनी में हमारा जन्म हुआ, यहाँ देखने में आया है कि कुछ तो ऐसी खुशनसीब रूहें होती हैं जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ, जैसे मैंने जिक्र किया शम्मी जी का, जहाँ इनको विरासत में ही वो भक्ति, वो सेवा, परिवार से ही वो उस तरह से सब कुछ मिलता चला आया। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी देखने में आता है कि सदगुरु काफ़ी समय तक किसी एक रूह को कहीं तैयार कर रहे होते हैं। वो सीधा सीधा तो शायद इस रोशनी में उसके साथ जुड़ाव नहीं भी हो पाता, लेकिन उसकी तैयारी चल रही होती है। और कई सारी उन तैयारियों में कई बार वो विद्वता, वो ज्ञान जो सब कुछ अर्जित करते हैं, कहीं वही इस रोशनी के साथ ना जुड़ने का भी कारण बन जाता है। तो आप जी के साथ ये सारे के सारे जो आयाम मैंने शेयर किए, साझा किए, उसमें से कौन सा ऐसा पहलू था जिसने आपको इस दरबार में सदगुरु के चरणों में लाने में सहयोग दिया, या यूं कहूँ जिसने रोका और फिर सदगुरु की कृपा से आप उसको पार करके यहाँ तक पहुँच पाए, वो अगर आप हमारे साथ साझा करें। जी ज़रूर संदीप जी। दास क्योंकि एक ऐसे परिवार से जहाँ पालन पोषण हुआ, तो भक्ति भरा माहौल जो है वो बचपन से ही देखा है। स्तुति गान, यज्ञ अनुष्ठान और इस तरह की क्रियाएं निरंतर बचपन से देखने में मिली हैं। और एक बात की तरफ ध्यान जाता था जी, बार बार कि जब भी कुछ मंत्र ऐसे होते थे जिसमें प्रभु परमात्मा की सर्वज्ञता के बारे में गाए तो जाते थे, लेकिन उनकी तरफ कभी कई बार ध्यान जाता था कि जब सर्वज्ञ है परमात्मा, सर्वव्यापी है, दिख क्यों नहीं रहा है? जी, फिर हमें दिखने के लिए फिर परमात्मा हमसे क्यों छुपा हुआ है? समय बीतता गया, एक साथी नए नए जुड़े, जी, ज्ञान लिया और ये दास ये कहे कि दास के पीछे ही पड़ गए कि सत्संग चलो, सत्संग चलो। दास उनको टालता रहा, लेकिन वो साथी दास के बड़ा अच्छा दास को मानते थे। उन्होंने ये कहा था कि आप एक बार तो चलो, अच्छा, आप मेरे लिए चलो एक बार, आप मेरे मित्र हैं। जी, पहुंचे, सत्संग सुना, अच्छा लगा, जो विचार हुए। दास ने कहा हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, जी, दास को तो आती ही हैं, तो होना चाहिए। समय आगे बीतता गया, साथी की ऑन डेपुटेशन ट्रांसफ़र हो गई जम्मू और दास चले गया मसूरी। साथी ने कहा मैंने सुना है कि मसूरी में भी सत्संग भवन है। अच्छा, तो दास मुस्कुराते हुए वैसे ही मन सोचने लगा कि यहीं से ही बड़ी मुश्किल से पीछा खुद रहा है, और मसूरी का और रेफरेंस दे दिया। मसूरी पहुंच गए। मसूरी के भवन जो कैमल्स बैक रोड पे है जी, एक दिन शनिवार का दिन था, एक साथी मिले और वो नए ही आए थे। उनके गले में लॉकेट था, उसमें बाबा जी की फ़ोटो थी। अच्छा, दास के मुख से बिना चाहे एकदम निकल गए, अरे बाबा जी। लेकिन उनकी खुशी का बड़ा कोई पारावार नहीं रहा। अरे अच्छा। तो दास ने उनको कहा आप इतने एक्साइटेड मत हो, कोई ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि दास ने ज्ञान तो नहीं लिया था। तो कहते कोई बात नहीं जी, फिर क्या हुआ? तो आप यहाँ कभी भवन में गए? दास ने कहा नहीं मैं तो कभी नहीं गया। अरे तो फिर कल चलो। दास ने कहा क्यों? क्योंकि बाबा जी आए हुए हैं। अरे बाबा जी आए हैं, फिर तो ज़रूर चलूँगा। इतने बजे चलना। तो दास तो उससे आधा घंटा पहले रेडी हो गया जाने के लिए। देखा तो अरे यहाँ से तो हम कितनी बार निकले हैं, यहाँ के आगे से, भवन के आगे से कभी ध्यान ही नहीं गया। और बाबा जी के दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा कि सतगुरु हैं। उस रूप में तो तब नहीं था वो लगाव, लेकिन एक था कि सुना जाए क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे वो समय आगे बीतता गया, सत्संग में निरंतर आना। तो साथी ने दास को एक बात कही थी कि यहाँ पर ना भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। तो दास ने बड़ा थोड़ा हंसी में टाल दी कि भगवान कोई जेब में रखा है कि निकाला और दिखा दिया? ऐसा कहाँ संभव है कि कोई भगवान कोई देख ले? समय बीतता गया जी,
और लगभग 5 साल बीत रहे, हाँ, ज्ञान नहीं लिया। अच्छा जी। दास 5 सालों में केवल एक बात को लेकर के सोचता रहा, अगर मैं मिशन में चले जाता हूँ, ज्ञान ले लेता हूँ और जो कहा जा रहा हो वो मुझसे हो ना, तो मुझे क्या ये अधिकार है कि मैं इतने पावन पवित्र मिशन में कोई दाग का कारण बन जाऊं? दास इस बात से बहुत डरता था कि नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मैं बड़ी तैयारियों में पहले से जुटा हुआ था कि नहीं, बड़े तैयारी के साथ मैं जाऊं, और हुआ भी ऐसा ही सदगुरु की कृपा से। दास मसूरी भवन से संडे की संगत करके, सत्संग करके वापिस मॉल रोड पहुंच गया, यही सोचते हुए कि क्या मैं आज ज्ञान ले लूं। ज्ञान मतलब भगवान दिखाएंगे। जी। मॉल रोड तक दास डिसीजन ले पाया और वहां से वापस गया, और इस समय में कम से कम 1 घंटा बीत चुका था संगत समाप्ति का। मसूरी की छोटी सी संगत, कम हाजिरी की संगत, तब तक तो सब जा चुके थे। दास ऑफिस में पहुंचा, विनती की जो भी महात्मा थे कि दास ने ज्ञान लेना है जी। तो वहां पर एक महात्मा, हमारे बुजुर्ग महात्मा दास कहेगा, वासुदेव बनर्जी उनका नाम था, और लेकिन सभी प्यार से दादाजी कहते थे। उनको सेवा थी ज्ञान प्रचारक की। जी। महात्मा गए कि हम उनके रूम में जाते हैं, अगर नहीं सोए होंगे तो हम उनको बुला के लाते हैं। दास ने कहा ठीक है जी, लेकिन वो आ गए, ज्ञान लेना है। दास ने कहा हाँ जी। ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो भी 5 प्रण हुए, 9 प्रकृति हुई। कहने लगे अब मैं आपको ज्ञान खोलने जा रहा हूँ, ब्रह्म के दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। तो दास ने बड़ा आंखों को रिफ्रेश किया ऐसे कि ताकि मुझसे कोई चूक ना हो जाए, कि कहीं से ये कोई चीज निकालें और मैं उस एक्ट को पकड़ ना पाए। तो दास ने आंखों को रिफ्रेश किया और बड़ी तन्मयता के साथ, लेकिन वो तो सिंपल था। उन्होंने इशारा किया, ये ब्रह्म है, माया हटा दी और कहा ये जो है ये ब्रह्म है, यही ईश्वर है। और उसके बाद जब इसको देखा तो ऐसा रंग एक भक्ति का जीवन में, ये एक जीवन का एक शुरुआत रही संदीप जी, क्या बात। इस पावन पवित्र इस मिशन में, जी। जो युगों से सतगुरु का मिशन जो चल रहा है। और इस बार दास को भी इस मिशन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये बड़ी कमाल की एक बात है हेमराज जी, और सभी इसमें एग्री भी करेंगे कि आज तक इस महफिल रूहानियत में भी, या जब कभी भी किसी संत महात्मा के साथ बात हुई है, तो ये एक कॉमन चीज़ निकल के आई है, जिनको हम आज भक्ति के, सेवा के इन मैदानों में इतनी एक पिलर्स के रूप में देख रहे हैं। कोई भी ये गवाही नहीं देता कि मैंने चुना, हर किसी की गवाही ये है कि सतगुरु ने मुझे चुन लिया है। हर कोई ये कह रहा होता है कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है, काफिर से मोमिन बनाया गया है। तो ऐसा चुना है सतगुरु ने एक एक को। और हेमराज जी तो, क्योंकि ये पाक पवित्र रूहें हुआ करती हैं, कितनी स्पष्टता से कहा कि 5 साल सिर्फ इस बात के लिए ज्ञान नहीं लिया कि कहीं मेरे किसी कर्म की वजह से इस मिशन पर दाग ना आ जाए। और हेमराज जी, मैं तो अगर कन्फेस करूँ इस निरंकार के आगे, आप संत महात्माओं के आगे, तो मैं तो ऐसे पता नहीं कितने दागों से भरा हुआ हूँ, लेकिन मुझ जैसे पे भी इन्होंने कैसे पर्दे डाले हुए हैं। और अरदास भी यही है कि पर्दे डले रहें। तो ऐसे एक एक को चुना है कुसुम जी। जी आपका भी हुआ होगा चुनाव। बहुत सारे अनुभव हैं इससे जुड़े हुए, जी। और मुझे लगता है कि शायद महफिल रूहानियत का ये वक्त भी कम है, लेकिन मैं अगर कहूँ चंद शब्दों में, जी। तो दासी का जन्म अयोध्या जी। सुना होगा ना, राम की बिल्कुल। नगरी, वहाँ पे हुआ। और आध्यात्मिक माहौल था, माता पिता ने आध्यात्मिकता तो दी, माहौल तो दिया। तैयारी वहीं से हो रही थी आप। जी, बेस तो वही था, लेकिन हाँ, सदगुरु और निरंकार नहीं थे। तो उसके बाद दिल्ली आना हुआ शादी के बाद। इधर आए तो ऐसा लगा कि जैसे वो पौधा होता है ना, एक जगह से उखाड़ कर जब दूसरी जगह लगाया जाता है तो बहुत टाइम लगता है उसको जड़ी पकड़ने में। मन उदास रहता था। कुछ पंक्तियां लिखी, आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आ तो गए हम तुम्हारे शहर में, है अब तक नए हम तुम्हारे शहर में, पत्थर के घर हैं बशर पत्थरों के, कैसे रहें हम तुम्हारे शहर में। तो ऐसे ही मन थोड़ा थोड़ा उदास रहता था। और एक बार एक सहेली संगत में लेके गई, अच्छा। और हमें पहुंचते हुए देर हो गई वहां पर।
तो मुझे लगता है धुनी चल रही थी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान थे और दूर दूर तक ऐसे कोई लगाव नहीं था, मिशन से जुड़ाव नहीं था। लेकिन जब वो नमस्कार की पंक्तियों में मैं गई और सदगुरु बाबा जी की वो स्नेहिल निगाहें पड़ी, तो पता नहीं ऐसे लगा संदीप जी कि कुछ हुआ और वो रूह तक उतर गया। फिर मैं पीछे पलट कर देखती रही और सदगुरु बाबा जी की निगाहें वो पीछा करती रही। मैं देखती रही पलट पलट कर और वही निगाहें आज भी मेरी पलकों पर है। तो लगा कि आपने बुलाया, आपने बांध लिया मेरे मन को अपने चरणों से। जी तो इस तरह से आना हुआ, जैसे आपने कहा कि इन्होंने बुलाया, ये लेके आए, बांध के लेके आए अपनी स्नेह भरी निगाहों से। तो ऐसे ही हुआ। और एक एक का चुनाव जो हुआ है, किसी की भी अक्ल, इल्म, लियाकत, पहचान, पहुंच, औकात कुछ भी तो नहीं देखी। जी और यही एक अरदास भी है कि दातार हमारा आपने कुछ नहीं देखा, बल्कि हमें उन गुणों से नवाजना, उन तरीकों से नवाजना जिससे हम आपकी मुस्कुराहट के कारण बन सके। और आज के कार्यक्रम की पहली रचना भी इन्हीं भावों के साथ जुड़ी हुई है। बहुत पुरातन रचना, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में आप सभी के समक्ष ये रही। ऐसा कोई चज मैनू, ऐसा कोई गुण मैनू देओ जी सिखा, जिदे नाल रीझ पे मेरा शहनशाह। ऐसा कोई चज मैनू, ऐसा कोई गुण मैनू देओ जी सिखा, जिदे नाल रीझ पे मेरा शहनशाह। ऐसा कोई चज मैनू। रूहानियत से भरी आइए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय शमी जी, आप जी को तो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि विरासत में ही ये भक्ति, सदगुरु का प्यार, सेवाओं का जज्बा, ये आदरणीय चाचा प्रताप सिंह जी से सहज में मिला है, परिवार में ही आपने सीखा है। और हेमराज जी, मुझे वो किसी एक शायर का शेर बहुत पसंद आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, जो ऐसे ही किसी सेवादार के लिए लिखा गया होगा जी कि सागर में तैरते हुए पत्थर ये बोल उठे, सागर में तैरते हुए पत्थर ये बोल उठे कि तर गए वो जो कुछ तेरे काम आ गए। तो ऐसे महात्मा जो सदगुरु की सेवाओं में, इस मिशन में काम आ गए, योगदान दे पाए, उनमें से आप एक हैं। तो कहाँ से ये सफ़र शुरुआत हुई, किस तरह ये आगे बढ़ा, कैसे सेवाओं का जज्बा मन में और पूर्ण विश्वास सदगुरु पे कैसे परिपक्व हुआ, अगर आप जी साझा करें। जैसे कि आप जी ने बताया, जिस परिवार से हम, हमारे पिताजी, मम्मी जी शहनशाह जी के टाइम से ही इस मिशन के साथ जुड़े, तो सेवा भक्ति तो हमारे को उन्हीं से ही इस विरासत में मिल गई। जी जी पिताजी ने मतलब ठोक ठोक के, मेरे से 2 बड़े ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, और दास सबसे छोटा है, तो छोटा होने करके प्यार भी बहुत मिला है और सेवा भी जो है उन्होंने पूरी सिखाई। और सेवा का तो ऐसा था कि हमारे मम्मी जी और फिर दार जी दोनों ही हुजूर की सेवा में रहते थे जी। और पिताजी तो इतना तक बोलते थे कि मम्मी अगर वहाँ सेवा में है तो उनको वहाँ से बुलाना नहीं है, जो भी है घर में जो भी पड़ा हुआ है अपने आप बना के कुछ बना के खा लेना, पर उधर सेवा से उनको मत बुलाना। तो ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने ऐसे हमारे को बचपन से दी। और पिताजी ने ऐसे जो अपना भवन है, निंकारी भवन कॉलोनी का जी उसके जो टॉयलेट्स की सेवा कि टॉयलेट साफ़ करनी है, और रूम्स हैं जो बने हुए हैं, खिड़कियाँ, जैसे भवनों की सफाई होती है, उसके लिए हम तीनों भाइयों को लगा के रखा कि ऐसे ऐसे सेवा करनी है। और सफाई का सामान भी लेके आके रखा कि ऐसे यहाँ पे रखना है, ये गुरु घर की सेवा है, इसको आपने ऐसे करना है। बाकी दिलेरी में तो आप मिशन सारा वाकिफ़ है पिताजी की कि कैसे मिशन के लिए उन्होंने सेवाएं करी। ऐसे ही मम्मी जी ने भी हमारे कोई दिन देखा नहीं, रात नहीं देखी। बाबा गुरबचन सिंह जी, शहनशाह जी,
और बाबा हरदेव सिंह जी के टाइम से। तो दास को जो है 81 में हजूर बाबा हरदेव सिंह जी की सेवा का मौका मिला। जी उससे पहले दास के बड़े भाई साहब होते थे जो इंग्लैंड में हैं अभी, वो उनकी सेवा में थे। और वो जब 80 एंड में इंग्लैंड गए तो 81 से दास को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की सेवा का मौका मिला। आज जो हम स्टूडियो का इतना विराट स्वरूप देख रहे हैं, जिसमें कितने ही एक स्टूडियो के अंदर डिपार्टमेंट, ऑडियो स्टूडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया और एडिटिंग हो गया, ये एक बहुत विशाल रूप बन गया है। तो ये इसका जो शुरुआत है वो स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी के कर कमलों से हुई है। और ख़ुद भी अभी आप महापुरुषों से सुनेंगे कि कैसे हजूर खुद कितना इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे। उनका खुद का इंटरेस्ट इतना था कि स्टूडियो में लगातार आना। चाहे हजूर बाबा जी थे, पूज्य माता जी, अभी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आके इसमें इतना टाइम देते हैं। तो ऐसे ही ये स्टूडियो का जो परिवार है, एक तो जो महात्मा यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा वॉलेंट्री भी इतने महात्मा ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से यहाँ पे आके सेवा करते हैं। तो ऐसा इसका इतना विराट स्वरूप जो है बन गया। बिल्कुल। तो बाकी ये तो जो सेवा चल रही थी, इसके अलावा भी हजूर के साथ सारी ज़िंदगी जब तक हजूर थे, तो ये पूरी सेवाएं उनके पर्सनली भी दास को, परिवार को, सबको मौका मिला, बच्चों को भी आपके आशीर्वाद से। तो ऐसे ही समा हजूर से काफ़ी आशीर्वाद देने का मना। और चमन जी, जब बात हुई है स्टूडियो की, और क्योंकि ये कोई दुनियावी वीडियो बनाने की बात नहीं हो रही, ये रूहानियत वीडियोस की बात हो रही है, जो रूहानी वीडियोस होते हैं, या ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ जिसमें ज़िक्र होना है उस इश्क का, उस प्यार का जो एक गुरु और गुरसिक के बीच है, भगवान और भक्त का है। और आपको सदगुरु ने उस सेवा से नवाजा है, जैसे कि आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने एक NYS के दौरान कहा भी था कि भले ही वो जब एक क्लिप बन करके आती है तो शायद 7 मिनट की होती है, लेकिन उसके पीछे 7 दिन 7 रातें, पता नहीं कितना लंबा सफ़र निकला होता है उसको वहाँ तक, उस मकाम तक लाने के लिए, और आपको वो सेवा दी है। तो अभी तक आपके अनुभव क्या रहे हैं? क्या महसूस होता है? दुनियावी तौर पे तो स्किल सीखी, लेकिन जब यहाँ पर इलाही दरबार में ये इस्तेमाल हो रही हैं तो क्या फ़र्क है? जी संदीप जी, एक बार पूरी स्टूडियो टीम की तरफ से सभी को एक बार शुक्रिया जी, क्योंकि ये दास पूरी टीम का ही सहयोग होता है, उसकी ही वजह से सारी चीज़ें हो पाती है जी। और सबसे बड़ा सतगुरु का आशीर्वाद जी। तो जब भी कोई चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट जब दिया जाता है जी संदीप जी, तो उसमें जब स्वयं सतगुरु इन्वॉल्व होते हैं जी, तो एक एनर्जी मिलती है काम करने की। तो एनर्जी है जिसकी वजह से जी जितने भी हमारे साथी हैं वो उस चीज़ को कर पाते हैं, दास भी कर पाता है जी उसको। चाहे बाबा जी के टाइम जब पुराने स्टूडियो में होते थे, तो हम वेट करते थे कि हमें पता लगता था कि बाबा जी ने आज आना है। जी तो वो एक चाव जो होता था बाबा जी के साथ मिलने का और वो चीज़ें दिखाने का जो बनती थी, क्योंकि बाबा जी उनको देख करके जब जाते थे और सजेशन भी होती थी, बाबा जी साथ साथ सजेशन भी देते थे। हमारे कमल गीतकार जी हैं, उनसे भी बड़ी प्रेरणा जी मिली। और कृपा सागर जी जिनके टाइम में दास जी। आया जी, मीडिया ग्रुप से जब आया तो दास जुड़ा हुआ था उससे, लेकिन उस वाली एडिटिंग में और यहाँ वाली बड़ा फ़र्क था, क्योंकि वहाँ भी मुझे कुछ ऐसे काम जैसे डिवोशनल थे, प्रवचन होते थे कुछ महाराज जी के, वो काटने होते थे, क्योंकि वो सिंपल होता था मेरे लिए काटना, क्योंकि वो कथा होती थी। तो कथा में मुझे पता था कि कथा को कहाँ से काटना है, दूसरे दिन क्या चलाना है। लेकिन जब बाबा जी के प्रवचन आते थे तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, कितना पार्ट कैसे रखना हो, कंप्लीट एक ही एपिसोड में वो हमें देना होता था। तो ये केवल और केवल सतगुरु की कृपा होती थी जो हम ये कर पाते थे। और आज भी वो सिलसिला बना हुआ है, हुजूर का, माता जी का और राजपिता जी का ऐसे ही आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है, जिनकी बदौलत हम कर पाते जी। बिल्कुल, और निपटी चली जाए जी ये सेवा। और कुसुम जी, जहाँ ये वीडियोस की बात हुई, वहीं जो हमारे मिशन में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज अभी हाल ही में पिछले लगभग 2 सालों में ऐसी सदगुरु ने बहुत बख्शिश की, जिसको पूरे विश्व में संत महात्माओं ने बड़ा प्यार दिया। तो उसकी जो स्क्रिप्टिंग की सेवा आप जी को मिली, वो अनुभव कैसा रहा? अगर आप वो साझा करें कि किस तरह से
सदगुरु के लिए कुछ लिख पाना, सदगुरु के लिए कुछ बयां कर पाना, वो शब्द कैसे आते हैं जी? अगर मैं शुरुआत की बात करूं संदीप जी, तो जब मैं स्टूडियो में आई थी ना, तो चमन जी ने मुझे फेल कर दिया था। चमन जी। जी, इन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ में वो बेस तो है लेकिन फील नहीं है। अच्छा। तो बहुत निराशा हुई और फिर कोशिश की थोड़ी सी कि इनसे अरदास की कि फ़ील कहाँ से लाऊं, आप ही देने वाले हो, जब आवाज़ दी है, बेस दिया है, तो ऐसे कहा गया है कि फ़ील भी आप दे दो। तो इसके बाद जब दोबारा बुलाया तो इन्होंने पास कर दिया और कहा फ़ील भी है, बेस भी है। और फिर इसके बाद संदीप जी जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, वॉइस डिवाइन का शुरुआती दौर था। इसके बाद माफ़ी मांगते हुए कह रही हूँ, इसके बाद एफएम गोल्ड में, एफएम रेनबो में, विविध भारती में, दूरदर्शन में, नेशनल चैनल में, हर जगह फिर सदगुरु ने पास किया। और फिर यहाँ वो दौर शुरू हुआ वॉइस डिवाइन का, भक्ति संगीत का। और जी। फिर जहाँ तक डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात है, तो पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूँ तो आपकी तरफ से ही वो सदगुरु का आदेश आया था। तो गीत भी लिखना था, कव्वाली भी लिखनी थी। अब सोच ये कि कभी उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी गीत नहीं लिखे, बस टूटी-फूटी कविताएँ ही लिखी जो इन्होंने प्रवान किया। तो कैसे लिखे जाएँ? इन्हीं के चरणों में अरदास की फिर। और आप तो जानते हैं ना, हम सभी यहाँ पे विश्वासी संत बैठे हुए हैं कि जब हम इनसे अरदास करते हैं तो ये कबूल करते हैं। फिर वही भाव आया कि मेरे कर को अपना कर लो, अपनी मर्जी से चला लो, तुम भावों से भरो मन की गगरी, अपने गीत लिखा लो। क्या बात, क्या बात, तो इस तरह से वो डॉक्यूमेंट्रीज भी सदगुरु ने लिखवाई। क्या बात है। और नज़ारे भी फिर उसमें जो बने, जो ये स्टूडियो टीम जिनके द्वारा सारी ही संतों ने वो स्वर्गीय नज़ारे देखे भी, उसका आनंद भी प्राप्त किया। चमन जी, ये जो इलाही निज़ाम है सदगुरु के, चाहे वो स्टूडियो की सेवा ही क्यों ना हो, तो कई बार ये भी अनुभव ये कराते हैं कि सब कुछ ये आप करने वाले हैं, हर चीज़ में ये खुद शामिल हैं। तो ऐसा कोई इंस्टेंस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप सभी के साथ साझा करना चाहें, जहाँ सदगुरु ने लिटरली उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के सारे कारज कराए हों, आप अगर वो शेयर करें। जी हाँ संदीप जी, मुझे याद है बाबा जी का जब बर्थडे होता था जी। तो एक कोई गाने पे हम फिल्म बनाते थे। हम्म। तो बाबा जी का बर्थडे था और बाबा जी स्टूडियो रात को, लगभग रात को ही आते थे जी। जी। रात को बाबा जी स्टूडियो आए तो केबिन में आए तो बाबा जी ने कहा कि अपने फ़ोन पे गाना चला करके, गाना था एक पुरानी फिल्म का, तो वो गाना सुना के बोला कि ये वाला गाना यूट्यूब से होगा, मिल जाएगा। तो मैंने सर्च किया कि हाँ जी, कह रहे नहीं, फिर हाले ऐसा करे कि मैं आप जी को दे देता हूँ ये गाना। जी। तो बाबा जी ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गाना। जी। वो गाने के बोल थे, दिए जलाएं प्यार के खुशी में इस तरह। वो गाना मैंने पहली बार सुना था जी। अच्छा। तो उस बाबा जी ने वो गाना दिया तो वो बोला कि इसके एक स्टेंजा ये वाला है, इस पे देखो कुछ विजुअल। ठीक है जी। तो कुछ विजुअल के बारे में बाबा जी ने बताया भी कि ये विजुअल वहाँ थे, उस टूर पे हम गए थे, वहाँ से आप ये ले लेना यहाँ से। तो वो पहले दिन ये बात हुई तो उस पे दास फिर काम करना शुरू कर दिया जी। दूसरे दिन बाबा जी फिर आए तो हाँ जी बना जी, हमारा हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी को दिखाया तो उस बाबा जी का अरदास की कि बाबा जी इसमें एक छोटा सा एक वो जी आप जी कि एक शॉर्ट्स चाहिए जी, जिसमें ना पैरों के हमें चलते हुए चाहिए जी। तो वो बाबा जी क्रोमा करना पड़ेगा जी। वो तो बाबा जी ने कहा ठीक है। फिर तो हमने फिर क्रोमा वो किया जी बाबा जी का वो। जी। तो जो पहले जो गाना चलता था उसमें बाबा जी के कदम आते हैं। तो उसके बाद फिर बाबा जी ने एक गाना और सुनाया। वो गाना था तुमको हमारी उम्र लग जाए, तो आपने सुना है जी। तो वो भी वाला भी गीत दिया। तो उसको गीत को जब बाबा जी के साथ सुन रहे थे, पूरा मोबाइल फ़ोन में बाबा जी सुना रहे थे, तो उसको पूरा गीत सुना। पूरा गीत सुनने के बाद में बाबा जी ने जब ट्रांसफ़र किया मेरे को दिया तो हमने टाइमलाइन पे रखा। अब बाबा जी ने पूरा एक अंतरा सुना। अंतरा सुनने के बाद में एक लाइन आई, उसमें तुम्हें दिल जलो की नज़र से बचाए, कुछ ऐसी लाइन आती है उस गाने में। अच्छा। अब बाबा जी ने कहा कि इसको ना ये वाली लाइन काट के दूसरी जो पहरे की लाइन थी वो उसमें जोड़नी थी, वो परफेक्ट लाइन थी अपने आप में। तो वो दोनों लाइन सुन के पूरा का पूरा बाबा जी कहा हाँ ठीक है ये वाला, और इसमें ना वो वाले हम गए थे उधर, वो शॉट आपने लगाने हैं। तो संदीप जी ये बात हुई तो दूसरे दिन भी गाना मिला तो उस पर भी हम रात को काम करते रहे तो बना दिया गाना। तीसरे दिन बाबा जी फिर आए। अब स्टूडियो में जब आराम से दोनों गाने दिखाए बाबा जी को, ये भी और वो भी वाली,
तो उसके बाद फिर बाबा जी राम से ना बड़े मुस्कुराते हुए बैठे ना गाना सुन रहे थे, कह रहा अच्छा ये गाना बड़ा आजकल है, तो ये है गाना, मतलब कौन सा है? तो बाबा जी गुनगुना के बोले क्योंकि तुम ही हो। तो तंजीर जी दास बाबा जी के चरणों में लेट कर बाबा जी बड़े मुस्कुरा करके बोले। तो मेरे को फिर समझाया कि जो ये पुराने जो गाना है वो कितने पुरातन महात्मा है, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, और वो गाना इतना हिट था, नया गाना, वो कह रहा यूथ इसको बड़ा सुनेगा। तो बाबा जी कितना ध्यान रखता, और उसके लिए मुझे अपने फ़ोन से कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाल के दिए कि उन्होंने बोला कि माता जी, सदगुरु माता जी के भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, संप्रीति जी के भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे जी। तो वो बाबा जी ने निकाल के सारे दिए, तो कहना इस पे लगाने हैं आपने। और जब वो पूरी फिल्म बनी और जब बाबा जी के बर्थडे पे जब वो चली वो, तो मतलब कि ये बाबा जी ऐसे संगतों को देख रहे हैं और ऐसे खुश हो रहे हैं, और फिर उस फिल्म को दोबारा से फिर बाबा जी ने चलवाया। तो ये सब कराने वाले तो संदीप जी अपने आप होते हैं, बस हम सबका तो नाम होता है जी बस। और वाकई जैसे सॉन्ग भी जो बाबा जी ने बोला क्योंकि तुम ही हो, वाकई में बस यही है जो ये कर सकते हैं। हमें वहाँ ऐसा लग रहा होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म, कोई स्टूडियो टीम बना करके हुजूर के सामने रख रही हैं, लेकिन वो संगतों की एक प्यार के लिए, इनकी एक मुस्कुराहट के लिए कोई और दूसरा प्रमाण मिलेगा, कोई मिसाल मिलेगी कि जिन ग्राउंड्स में, जिन समागमों में आकर के उस मुख्य मंच पर सदगुरु माता जी ने, निरंकारी राजपिता जी ने स्वयं विराजमान होना होता है, उन्हीं मैदानों में कस्सी लेकर के राजपिता जी कितने कितने महीने पहले सेवाओं में भी अर्पित होते हैं। जी दुनिया में कहीं भी चीफ गेस्ट तब आते हैं जब रिबन भी लग चुका हो और आकर सिर्फ कट करना हो। ये प्रमाण यही है, सिर्फ तभी तो सिर्फ तुम ही हो। और कुसुम जी, आपको भी अनुभव हुए होंगे कुछ ऐसे जहाँ सदगुरु माता जी ने किसी भी रूप में बताया हो कि देख तू नहीं, मैं लिख रही हूँ। जी हाँ। एक बार की बात है संदीप जी, कोरोना का समय था, कोविड का दौर था वो, और कॉम्प्लेक्स बंद था। जी सब तरफ छुट्टियां थी। एक डॉक्यूमेंट्री लिखनी थी, स्क्रिप्ट लिखनी थी, तो बैठ के लिख रही थी और ज़रूरी था, कंप्लीट करना था जल्दी ही, जी तो इसलिए देर रात हो गई थी, रात तक रुकना था। तो क्योंकि पता था कि कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं है, छुट्टी है, तो बड़ी आराम से चेयर पर पैर रख के, हालांकि ऐसा करना नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल आराम वाली अवस्था में, और चुन्नी हटा के बैठी हूँ रिलैक्स होके, और वो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट टाइप कर रही थी। फिर टाइप करते करते एक जगह लिखते लिखते बाबा जी का जिक्र आया, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, और आंखों में आंसू भर आए। जी ख्याल आया कि बाबा जी आप होते। यही सोच ही रही थी कि एक आहट सी हुई, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था, एक आहट होती है, और केबिन का वो दरवाज़ा पुश करते हुए और सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज अंदर आते हैं। दिल भाव से भर गया, धक से रह गया, ये अप्रत्याशित सा कि आप सुन रहे हो, क्या बात आप मुझे देख रहे हो कि यहाँ पर मैं अकेली हूँ या, और मैं आपको याद कर रही हूँ, वाह, आपको पता है। वाह वाह, तो लगा कि हाँ, आपको पता है। क्या बात है, क्या बात है। और केवल इन स्वर्गीय नज़ारों में हमें बिठाया नहीं है, बल्कि यकीन दिलाया है कि ये जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, ये हमारे लिए ऐसे नज़ारे बना दिया करते हैं। जी हाँ। और ऐसी ही एक फरियाद से भरा हुआ ये गीत, ये रचना, जो कि पहाड़ों में गाया जाता है, संतों महात्माओं का एक प्यार का प्रगटाव सदगुरु के प्रति एक नए रूप में, आइए मिलजुल करके सुने। स्वर्गी नजारा हो दाता जी, सतगुरु माता जी तुसाए ता आई खुशियाँ। ओ बाका स्वर्गी नजारा हो दाता जी, सतगुरु माता जी तुसाए ता आई खुशियाँ। बाका स्वर्गी नजारा। इस सुमधुर रचना के बाद आइए फिर एक बार रूहानियत से भरे इन अनुभवों से जुड़ते हैं। आदरणीय गुलशन जी, सदगुरु की बख्शिश से एक बहुत लंबा वक्फा आपको गुरु चरणों में सेवाएं करने का मौका मिला है, चाहे वो मीडिया के साथ जुड़ी हूँ या आज प्रचार विभाग के साथ जुड़ करके आप अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। पर ये जो सारा सफ़र रहा,
जहाँ एक भक्त के रूप में, एक गुरसिक के रूप में दिल के कुछ जो अनुभव होते हैं, अगर आप वहाँ से शुरू करके और आज जो सदगुरु जो आज बख्शिश कर रहे हैं, अगर वहाँ तक इस सफ़र को आप संक्षिप्त में हमारे साथ साझा करना चाहें तो किस तरह होगा जी? भी आरंभ में हमारे आदरणीय हेमराज शर्मा जी और संदीप जी, आपने एक बात कही थी जी। कि हम यहाँ आए नहीं हैं, लाए गए। बिल्कुल। और जहाँ तक मेरे अपने निजी व्यक्तिगत जीवन का सवाल है जी। एक पारंपरिक भक्ति तो चल रही थी, लेकिन कभी मन में कोई किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा उत्कंठा नहीं थी जी। ना ऐसा हम अपने आप को पात्री समझते थे कि हम ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का बोध कर सकते। इसकी दया थी, करुणा थी जी। विवाह मेरा निरंकारी परिवार में हुआ और ये परिवार मतलब भाई साहब आया सिंह जी, जिसे आज भी हम मोहन छावड़ा जी का परिवार है जी से जुड़े। तो एक बार उनके यहाँ शहनशाह जी का आगमन हुआ, तो आदरणीय मोहन जी की बुआ कुलवंत जी, तो उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि हमारे यहाँ शहनशाह जी आए। अच्छा जी। तो शहनशाह जी क्या होते हैं? शहनशाह जी आए जी। कहते चल को आप दर्शन करो ना चल के। तो वो चली गई और जब शहनशाह जी के चेहरे का वो जलाल जो था, तो मेरी होने वाली वाइफ जी को काफ़ी प्रभावित कर गया और आगे चल के उन्होंने ज्ञान लिया। जी। फिर शादी के उपरांत कभी उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि मैं निरंकारी हूँ तो आप भी निरंकारी हो जाओ। मदर इन लॉ तो कहती थी जी। लेकिन कभी वाइफ ने नहीं कहा। मैं जहाँ जाता था अपने पूजा पाठ करने, तो वो हमारे साथ ही रहते थे जी। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो कानपुर में समागम हुआ तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आप ज्ञान ले लो जी। तो बड़ा खुले दिमाग के थे कि यार मैं तो सब जगह चला जाता हूँ, कहीं संकोच नहीं करता हूँ, चलो कह रही हमारी मदर इन लॉ तो ज्ञान भी ले लेते हैं। ले लिया। बाद में वो करीब 76 का था समागम यहाँ पे, 75-76 का, जिसमें वो सेहराबंदी हुई थी जी जी बाबा गुरबचन से। बिल्कुल। तो वाइफ ने कहा नहीं चलना है इस बार, आप समागम चलो। तो मैं आया तो यहाँ देख के ना वो मोहब्बत, वो प्यार, वो फराग दिली देख के ना तो बड़ा एक आनंद आया। यार ये दुनिया तो मैंने कहीं नहीं देखी जी। ये दुनिया तो यही है। तो जब मैं वापस गया तो मैंने कहा वो तुम कहती थी संगत जाना, ये संगत क्या होती है और तुमने कभी मेरे को कहा नहीं। तो उन्होंने एक बाबा गुरबचन सिंह जी की बात कही जी। कहने बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि जो निरंकारी बच्चे किसी के यहाँ जाएं तो वहाँ कोई बाधा ना बने उनकी भक्ति में। क्या बात। बल्कि अपने कर्म से उन्हें वाह वाह मोह करें। जी। तो आज आप कह रहे हो तो चलेंगे जी। फिर वहाँ से सत्संग का सिलसिला शुरू हुआ। भाई साहब आया सिंह जी से रोज इंटरेक्शन हुआ। तो जो ज्ञान दिया ना संदीप जी, मैं अक्सर संगतों में भी इस बात को साझा करता हूँ कि ज्ञान इधर से सुना इधर से निकाल दिया। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी जिज्ञासा उत्कंठा वाली कि ज्ञान लेते और एकदम से हमको समझ में आ जाता जी। तो वो जो बाद में जो प्रभाव पड़ा वो एक ही था कि पक्कों का संग। क्या बात। पक्कों का संग मिल जाता है तो गुरुमत के रंग अपने आप जीवन में भर जाते। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और मैं इस बात में बहुत ही परम सौभाग्यशाली रहा। जी जी। मैं कहता हूँ ये भी मेरे ऊपर सदगुरु का तरस था कि कहाँ भाई साहब आया सिंह जी का, अमृत बहन जी का परिवार, और फिर ऐसे ही समय पे परम पूज्य बेकल जी का कानपुर ब्याह। उनका जो मुझे 3 साल का सानिध्य मिला, घर आना जाना हर जगह,
मतलब साथ जाना, साथ आना, सब कुछ करना। तो वो जो धीरे धीरे परिपक्वता आती रही और फिर यहाँ दिल्ली आना, तो सारे महापुरुषों का जो संग साथ मिला, जी। और फिर उसी के बाद हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का भी बहुत वात्सल्य मिला। मेरे पास वो शब्दों के द्वारा कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसे शब्द हैं कि मैं उनके वात्सल्य को अभिव्यक्त कर सकते। मीडिया से जुड़ा रहा तो इंटरेक्शन, मुलाकात भी होती थी, भेंट भी होती थी, सानिध्य भी प्राप्त होता था। माता सविंदर जी का भी बहुत सानिध्य जी। दास को प्राप्त हुआ। तो वो तो खैर सिलसिला अगर मैं कहूँगा तो बहुत सी ऐसे मेरे जीवन के अविस्मरणीय पल हैं जो मुझे आज भी, उनकी स्नेहिल स्मृति ना मुझे आज भी प्रेरित करती, और मैं अक्सर याद करके प्रेरित भी होता रहता हूँ और बड़ी ऊर्जा लेता हूँ। जी 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 जी, वात्सल आज भी है, बिल्कुल, बेशक। जज्बा वही है, बस कहीं मेरे ही दिल में कोई बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी सी ही हस्ती है ना मेरी हेमराज जी, कि कुछ भी थोड़ा सा होता है तो मैं सीधा गुरु पे ही शक करने लगता हूँ कि कम कर दिया प्यार। और फिर कितने प्रमाण दे ये मेरे लिए, है ना। कितनी महफिलें रूहानियत सजेंगी, कितने गुलशन जी आएंगे, हर किसी को अपने बयान देने पड़ेंगे। आपने भी अनुभव किया होगा। अब सजी है ये महफिल, कर दो साझा। तो दास को भी एक बात याद आ गई कि साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग जी समागम हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेशन था वो डरबन था। अच्छा जी। एक बहन ने जोहानिसबर्ग में समागम अटेंड किया। जी बाद में कारणों का पता चला कि कहते उनकी जो मम्मी थी वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचन टीवी में सुना करती थी। उन्होंने नहीं देखा बाबा जी को, जी। लेकिन उनके प्रवचनों को सुन के ही कहा करती थी मेरे सदगुरु यही है। तो वो बिटिया देखती रहती थी। तो जब उसने कहीं, उस बहन ने पंपलेट पढ़ा कि अच्छा निरंकारी मिशन तो वही है ना, कि जिनके पिछले सतगुरु को मेरी मम्मी जी सतगुरु मानती थी। जी जी। तो वो आ गई समागम में, और नेक्स्ट 5-6 दिन बाद डरबन में समागम था। तो देखा तो वो बहन, क्योंकि जोहानिसबर्ग से डरबन शायद 500 या 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी, वो अकेली ड्राइव करके, कार चला करके डरबन पहुंची जी। और समागम में आई। जैसे ही आई तो महापुरुषों से मिली कि भाई साहब जी मैं जोहानिसबर्ग से आई हूँ। हाँ, कहते बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो आगे से उन्होंने कहा मैं ज्ञान लेने आई हूँ। अच्छा। अच्छा, ज्ञान लेने आए हो? जोहानिसबर्ग से 600 किलोमीटर जर्नी करके ज्ञान लेने आए हो? कहते हाँ जी। जी। आ जाओ। तो उनको भी बड़ा लगा कि देखो इतनी जिज्ञासु। जी तो मिलाने ले गए, नमस्कार की लाइनों में महात्मा भी लग गए। और जैसे नमस्कार हुई तो सदगुरु माता जी को कहते हैं महात्मा, माता जी ये ना जोहानिसबर्ग से आई है। आगे से सदगुरु कहते हैं कहते ये ना ज्ञान लेने आई है। आगे से सदगुरु माता जी कहते हैं कि हाँ ये जोहानिसबर्ग में भी समागम में थी। क्या बात। और वो महापुरुष हैरान हो गए। बाद में आकर के पूछते हैं आप वहाँ समागम में थे? जी। कहते हाँ जी क्या मैं बात, थी। क्या बात। तो वहाँ ज्ञान क्यों नहीं लिया? कहते ना मैं वहाँ ज्ञान लेना भूल गई, तो मुझसे मिस ना हो जाए, मैं इसलिए डरबन पहुंची हूँ ज्ञान लेने के लिए। और दास ने जब ये बात सोची तो दास क्या को बात। अपने ही फिर बात याद आई कि कैसे खींचता है, कैसे तैयारी करता है। जब ज्ञान लिया वहाँ पर बहन ने, तो आगे की भी टिकटें, क्योंकि समागम नज़दीक था, तो आगे की भी टिकटें कि हाँ मुझे तो समागम तो ज़रूर जाना है, कि नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ है। क्योंकि ये ज्ञान जब जिस रूह को प्राप्त हो, ये महफिल रूहानियत है ना, तो ये रूहों की महफिल है। क्या बात, क्या बात। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये तो आत्मा का विषय है ना, बिल्कुल और जिसका मूल ये परमपिता परमात्मा है। और कितनी कमाल की बात है जो भी हेमराज जी ने कही भी, कि ये हमेशा याद रहे कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं। रूहों के मालिक हैं आप। वो किसी संत महात्मा ने भी बड़े साधारण शब्दों में एक बात कही थी कि एक खेल नहीं मुंडे कुड़ियां दा,
ये ता खेल है रूहां जुड़ियां दा। वाह। तो बस ये रूहें जो सदगुरु ने प्रवान की है अपने चरणों में, ये जुड़ी रहें। ऐसी ही भावनाओं से गुरसिक के इश्क को प्रकट करता ये अगला गीत, ये अगली रचना, जो आइए एक नए रूप में आपके समक्ष महफिल रूहानियत के इस माध्यम से। लिखी अर्जी चरनाच करी मंजूर सतगुर, लिखी अर्जी चरनाच करी मंजूर सतगुर, निभ जाए दर तेरे मेरे हजूर सतगुर, निभ जाए दर तेरे मेरे हजूर सतगुर। महफिल रूहानियत के आज के इस एपिसोड में जहां अब तक हमने इन संतों से अनेकों अनेक जिक्र सुने, वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरह गुलशन जी ये जो संगम सदगुरु का बनाया हुआ, चाहे वो स्टूडियो टीम है, चाहे प्रचार विभाग है, मिलजुल करके उसी सत्य के संदेश को, सदगुरु की बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आदि से चली आई है। और आज भी पूरे विश्व में, खासकर उन यंगस्टर्स की अगर बात करूं जो सदगुरु के दरबार से जुड़े हैं, सभी के मन में एक भाव रहता है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सदगुरु के इस विशाल मिशन में, इस महायज्ञ में किस तरह मेरी भी एक आहुति सदगुरु प्रवान करे। तो अगर उनके लिए आप जी ने कोई संदेश, चाहे वो स्टूडियो को रिप्रेजेंट करते हुए हो या प्रचार विभाग को, अगर आप कुछ भक्ति से भरा कोई मैसेज उनके लिए देना चाहें तो जी। दासों के मन में तो एक ही भाव उठ रहा है जी जो हमारे पूरे मिशन का एक दर्शन रहा है कि जो गुरसिक मिट जाते हैं इस दर पे, अपने वजूद को ही भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, तो उनका ही ये जज्बा होता है और सदगुरु स्वयं उनके इस जज्बे को पूरा करता है, अपने आप कंट्रीब्यूशन लेता है। क्या बात है ना? तो बलिहारी गुरसिक्खां तो जिन्ना खुद ही मिटाई, बलिहारी गुरसिक्खां तो जिन्ना प्रीत निभाई। भैया। और हिमराज जी जो बात कही गई गुरसिक के लिए कि मिटना होता है, और एक ही मकसद होता है गुरसिक का कि जो गुरु की बात है उसी को बस सर्वोप्रिय रख के मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो आप जी अगर इसी संदर्भ में अपने भाव रखना चाहें कि गुरु की बात गुरसिक के लिए उसके जीवन का एक अटल सत्य हुआ करती है। कोविड का वक्त था जी, सदगुरु माता जी, निरंकारी राज पिता जी, मसूरी में काफ़ी प्रवास हुआ जी। दास ये तो नहीं कहेगा कि हम सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली तो सभी है, क्योंकि केवल नज़दीक रहना ही सौभाग्यशाली नहीं है, नज़दीक रहना ही भक्ति का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा होता तो शबरी तो कभी भक्त हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो ना तो अयोध्या में रहती थी और ना ही राम जी के साथ चलती थी। वो तो ऋषि मतंग के आश्रम में रहती थी, लेकिन भक्तों में शिरोमणि हो गई। जी जी। लाभ तो वही ले पाता है जो गुरु के वचनों को मान लेता है। तो मसूरी में जो 74th जो एनुअल समागम होना था जी, तो उसके लिए सदगुरु माता जी दिल्ली आए, क्योंकि लाइव होना था जी। तो जैसे ही मसूरी से प्रस्थान होने लगा, सदगुरु का प्रस्थान हो रहा है, तो इतने मतलब बीच बीच में क्योंकि आते रहे दिल्ली, लेकिन ज़्यादातर समय मसूरी में जी। व्यतीत किया, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मन बड़े उदास थे और आंखें भरी हुई थी। सदगुरु ने जाना है, आज सदगुरु ने जाना है। जी। तो दूर ऐसे खड़े हुए और भी सेवादार महात्मा खड़े हैं, हाथ जोड़ के जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए। अब सदगुरु सदगुरु हैं, बैठ गए, उसके बाद फिर उतर गए। धीरे धीरे सभी को दर्शन देते हुए आगे बढ़ते आए, खड़े हो गए। और बेशक ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन एक शायद संदेश है। जी। सदगुरु ने कहा, हिमराज जी अगली बार आऊंगी ना, संगत को साथ लेके आऊंगा। मतलब दास की तो उस समय इतनी वो ही नहीं थी कि मैं कुछ शब्द बोल पाऊं, जी। क्योंकि वैसे ही आंखें भरी पड़ी थी, तो बस छलकने को रेडी थी। दास ने बस अंदर ही अंतर मन से कि सतवचन जी, सतवचन। और जो भी सिलसिला हुआ, सदगुरु माता जी आ गए समागम के लिए। समागम के बाद निरंकारी राज पिता जी ने लगभग 10 दिन बाद मसूरी आना था जी। किसी काम के सिलसिले में।
तो मैसेज आता है कि साथ में सतगुरु माता जी भी आ रहे हैं। क्या बात। बहुत खुशी हो गई कि अरे ये तो कमाल हो गया, सतगुरु माता जी भी साथ में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, सुन के ही प्रफुल्लित हो गए जी। एकदम। लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन मार्क मन ने रेज कर दिया कि जब माता जी गए थे ना, तो माता जी ने कहा था अगली बार आऊंगी तो संगत को साथ लेके आऊंगी, संगत भी आएगी। तो अभी तो कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो अभी बंद नहीं हुए हैं, गैदरिंग के अभी कोई उस तरह से शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या सतगुरु के वचन वृथा हो जाएंगे? वहीं सवाल उठ गया। सतगुरु के मुख से निकला हुआ वचन, क्योंकि ऐसा हमने सुना है, अनेकों महात्माओं से सुना है, इसी मिशन में इतने, क्योंकि दास ने जब इस मिशन में आया, जब एक एक संतों की जब जीवनी पढ़ी, तो वही लगा कि क्या सतयुग था, क्या त्रेता था, क्या द्वापर था, यही तो है। वही संत आज भी हैं जी। लेकिन दास के मन में वो सवाल घूमता रहा, क्या होगा? संगत तो आएगी नहीं, सतगुरु माता जी तो आ रहे हैं। और ये भी मन कई बार चालाकी करता है, तो सतगुरु माता जी रुक जाते ना कुछ दिन, कोविड रिस्ट्रिक्शंस हट जाती तब आती, वचन तो पूरा हो जाता। ये मेरे अल्पज्ञ जीव की सोच है। सतगुरु माता जी आ गए, वहां पर पहुंच गए मसूरी, लेकिन मन में वही सवाल चला हुआ, उथल पुथल मची है, क्या होगा? कहीं सतगुरु के वचन वृथा चले जाएंगे? जी। ऐसा तो नहीं संभव है। पता नहीं, बस मुझे सिर्फ दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है, क्या होता है आगे। अगले दिन ही मैसेज आता है कि जी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और न्यू टिहरी, देहरादून, कि अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट करके आएंगे तो कितनी कितनी संगतें हो जाएंगी, कि उत्तरकाशी से कितनी संगत आ जाएगी। निरंकारी राज पिताजी पूछ रहे थे, तो आदरणीय बाबूजी ने भी कहा कि जी दूर है और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रही है, तो इसलिए गाड़ियाँ ही करनी पड़ेंगी, या जी। पर्सनल गाड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 जी, इससे ऊपर तो नहीं। कहते अच्छा, कहते उनको बोल दो, डेट डिसाइड हो गई कि परसों उत्तरकाशी बुला दो, उसका एक दिन छोड़ करके फिर पौड़ी बुला दो, एक दिन छोड़ के न्यू टिहरी बुला दो, जी। एक दिन छोड़ के देहरादून डिस्ट्रिक्ट बुला दो, उसके बाद सहारनपुर बुला दो। संगतें आनी शुरू। दास अभी भी खुलासा नहीं कर रहा था उस टाइम। अच्छा, बुलाने को तो बोल दिया, कैसे होगा? सिलसिला सज गया फिर, और इस रूप में जो बना सिलसिला कि 2 डेस्क लगा दो उधर से भी, और कैमल्स बैक रोड में, कि दोनों तरफ जहां डॉक्टर्स बैठेंगे वो वैक्सीनेशन सारा चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, जो भी उस समय गवर्नमेंट के जो भी प्रोटोकॉल थे। तो फिर उनको एक हम स्लिप देंगे, जिनके कंप्लीट होंगे वो सारी चीज़ें, तो वो फिर गेट से एंट्री करेंगे और आएंगे। सदगुरु विराजमान हो गए महाराज। क्या बात। सदगुरु विराजमान हुए, मतलब दास उस दृश्य को बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद एक और बात जिससे दास को ना, जब वो संगत के एक एक महात्मा, खैर संख्या तो 2 गुनी से भी ज्यादा आई जो हम सोच रहे थे, जी। वो तो 2-3 गुना पहुंचे। लेकिन जब वो नमस्कार करके, दास को ऐसी जगह पे खड़े होने की सेवा भी मिली कि जब वो नमस्कार करके वापिस आ रहे थे ना महाराज, उनके चेहरे की जो अवस्थाएं थी कि ऐसे कोई वर्षों से कोई खोया हुआ आज मिला है, वर्षों से कोई उलझन थी वो आज दूर हुई है, और वो खुशी के आंसू, खुशी के वो छलक रहे थे, और इतने खुश सब कि वहाँ सच्चा पातशाह तूने शुरू कर दिया। क्या बात। और जब वो सिलसिला 2-3 बार हुआ तो मुझे लगा मैं किसको सुनाऊं अब, कि सतगुरु के वचन कभी वृथा नहीं जाते, मैं किस किस को सुनाऊं और कैसे सुनाऊं, कि ये तो मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से कि गुरु ने बोल दिया ये होना है तो वो होके रहना है। अगर मैं मान जाऊं तो उसमें मेरा ही लाभ होता है, अगर नहीं मानूं तो मेरा ही नुकसान होता है। सतगुरु तो हम सबको, पूरी मानवता को बचाने का ही काम करते हैं। और संदीप जी, उसके बाद जो वो नमस्कारों का सिलसिला हजूर के वचनों के अनुसार जो शुरू हुआ ना, उसके बाद वो सारे जो कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हट गए, और पूरा जनजीवन, जो पूरा जनमानस, जो पूरा त्रस्त था, वो भी सारा जनमानस सामान्य हो गया, क्योंकि कोविड का सारा सिलसिला ही फिर हट गया।
बस यही याचना प्रार्थना हम सबकी तरफ से भी वो करते हैं। कंक्लूजन यही है कि आप कहते जाएं, हम करते जाएं। यकीनन जहाँ हमारा जीवन सुंदर होता जाएगा वहाँ मिशन का प्रचार भी होता जाएगा। गुरसिखां दा तो इन्ना करता आप आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली भर देवे। हम गुरु के एक एक वचन को आत्मसात कर पाएं, सतवचन कर पाएं, यही गुरसिखी है और यही भक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। और शम्मी जी, ऐसे गुरसिखों की तो पूरी टीम सजाई है सदगुरु ने, जिनकी सेवाएं आपके साथ भी लगाई हैं, जो आपा अर्पण करके निरंतर सदगुरु के इस मिशन में लगे हुए हैं। और आपको तो बहुत मौके मिलते हैं, तो क्यों ना उन भक्तों का भी जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कहीं शायद चेहरे सामने नहीं आते, तो उनका भी अगर आप जी जिक्र करें। दास तो यही सदगुरु से अरदास करेगा कि जितनी टीम है, चाहे स्टूडियो की मीडिया टीम है या साउंड के हैं या एलईडीज़ जो लगाते हैं, आप जितने भी हजूर के प्रोग्राम देखते हैं वहाँ ये सारी टीम्स होती हैं जो बैक टू बैक इन प्रोग्राम्स में सेवाएं निभाते हैं, फिर साथ ही वाइंड अप करके फिर अगले प्रोग्राम के लिए रात को ही निकल जाते हैं। तो बस यही सदगुरु से अरदास है, इन सबको ताकत बख्शना और विश्वास बख्शना, क्योंकि जो हम आप आशीर्वाद तो दे रहे थे कि सदगुरु करवा रहा है, पर जो नज़दीक की भक्ति है, सेवा है, वो मुश्किल भी बहुत है। जी 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 क्योंकि भक्ति भी बनी रहे और सेवा भी बनी रहे। जी। कहना आसान होता है कि सेवा दे दो, पर उस सेवा को निभाना ये सतगुरु आप ही कृपा रखे, अपना सिर पे हाथ रखे तो ये निभ सकती है। बिल्कुल। तो मैं सारी टीम के लिए, चाहे इधर मीडिया टीम है या और भी जितनी भी जो सारे हुजूर की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे पिताजी कहते थे कि जो ये गुरु की सेवा में लगे हुए हैं ना, किसी को भी कहते थे कि इनको कम मत आंकना, क्योंकि ये सच्चे गुरु के सेवादार हैं। मैं सारी साध संगत से, आप सब संतों से, इन सब के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि इनको उनके घरों में बरकत डालना, उनके सुख आनंद में कोई कमी ना रहे, ये सब के लिए मैं आशीर्वाद मांग। और सभी की अरदास जो अभी आदरणीय शम्मी जी ने की भी है, और हालांकि सदगुरु के चरणों में निरंतर ही अरदास रहती है, लेकिन आज खास इस सारी टीम के लिए, सारी मानवता के लिए, जो आदरणीय विवेक शौक जी ने एक बात कही थी कि दुनिया दे सारे सुख दई भावें तू विवेक नू, दुनिया दे सारे सुख दई भावें तू विवेक नू, मिलदी रहे पर चाकरी साहिब तेरे दरबार थी, तार कृपा करना। और जहाँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, जहाँ सदगुरु माता जी का, निरंकारी राजपिता जी का इस खास कार्यक्रम के लिए, इन सुंदर गीतों के लिए शुक्राना, समस्त स्टूडियो टीम का, सारी ही टीम्स का। और शुक्राना ही क्यों, आज बड़ा चमन जी दिल कर रहा है कि आप तो चलो कैमरे के आगे आज आकर के यहाँ बैठे हो, इससे पहले कि हम अपने सारे दर्शकों के साथ आज का आखिरी गीत, अंतिम रचना साझी करें, क्यों ना जो कैमरे के पीछे सारी हमारी टीम है उनको यहाँ बुलाया जाए। जी संदीप जी, वो सब मिलजुल करके शुक्राना अदा करें इन दर्शकों का भी जो इतना प्यार देते हैं, और फिर हम जुड़ेंगे उस आखिरी गीत के साथ और मिलते रहेंगे फिर से इस महफिल रूहानियत में। सके जो गूढ़े रंग विच रंगियां गईयां, जिन्ना अपना पीर